हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सुबह की क्लास होती है वो करंट अफेयर्स की होती है, और जो करंट अफेयर का बच्चों महत्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक पेपर की दृष्टि से। तो आप सब ऐसा करिए, करंट एक दिन में पढ़ने से बच्चों नहीं आता। आप सब डेली क्लास लीजिए, डेली क्लास सुबह की 8 बजे लीजिए बच्चों। इससे आप सबका करंट का जो पोर्शन होता है बहुत ही मजबूत होता चला जाएगा। कोई भी पेपर आप देंगे बच्चों तो इसमें आपका 100% करंट से आए हुए क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप सब ऐसा करिए कि डेली करंट पढ़ते ही जाइए। ऐसा नहीं है कि हाँ, करंट का जो पोर्शन है बच्चों वो 2 महीने में खत्म हो जाए, 3 महीने में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है आप सबके लिए। आज सबको जो करंट का है बच्चों, करंट डेली ही पढ़ना है। आप सबको एक क्लास सुबह की आप रेगुलरिटी बना लीजिए बच्चों कि सुबह की जो क्लास होती है 8 बजे वो आपको डेली लेना ही लेना है। तो बच्चों, हम तो चलते हैं आज की बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक, बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक और किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया बच्चों। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो पंकज कुमार सिंह जी को, पंकज कुमार सिंह जी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बच्चों, ये पंकज कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह जी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया बच्चों। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की स्थापना कब हुई थी ये भी अपने नोट करते चलिएगा इसके साथ। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1998 में हुई थी बच्चों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। और इसके पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पहले सदस्य कौन थे बच्चों? तो ब्रजेश मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा इसके पहले महानिदेशक थे। ब्रजेश मिश्रा जी थे। तो बच्चों, हम तक चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो आप सब अपनी कॉपी में ये सब सारे क्वेश्चन नोट करते चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो हम तब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में अर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों, अर्मेनिया की राजधानी क्या है बच्चों? तो ये अर्मेनिया की जो राजधानी है एरेवान। तो बच्चों, जो इसकी राजधानी है वो क्या है? एरेवान। और हम तो बच्चों इसकी मुद्रा भी जान लेते हैं कि अर्मेनिया की मुद्रा क्या है, क्योंकि इसकी भी मुद्रा भी पूछ लिया जाता है कि हाँ, इसकी मुद्रा क्या है। तो जो अर्मेनिया की बच्चों मुद्रा है तो अर्मेनियाई ड्रम इसकी मुद्रा है। अर्मेनियाई ड्रम इसकी मुद्रा है। अब बच्चों, इसकी अगले राजदूत के रूप में बच्चों किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलाक्षी साहा जी को इसके अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नीलाक्षी साहा सिन्हा जी को अर्मेनिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। अर्मेनिया की बच्चों जो राजधानी है वो एरेवान है, और इसकी मुद्रा है बच्चों अर्मेनियाई ड्रम इसकी मुद्रा है। और हम तक चलते हैं आगे बहुत ही खास, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने हाल ही में वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट हासिल की है? तो किस कंपनी के द्वारा बच्चों किया गया है? तो ये वायाकॉम, जो वायाकॉम बच्चों है, वायाकॉम 18 उसके द्वारा मीडिया राइट हासिल की गई है। वायाकॉम
18। इसके द्वारा मीडिया राइट्स आईपीएल का जो विमेंस आईपीएल होने वाला है उसका मीडिया राइट वायाकॉम ने हासिल किया है। बच्चों आज के हम तब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। किस भारतीय अमेरिकी को एमएलके ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय अमेरिकी को एमएलके ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया बच्चों? तो कृष्णा वालिया जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया बच्चों। कृष्णा वालिया जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया बच्चों। आज के हम 15वें क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये आप सब अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा हर एक क्वेश्चन। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले पीएम के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा। तो जो भारत के पहले पीएम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका अपने देश के जो टिकट जारी होता है, डाक टिकट जारी होता है, उस पर चलचित्र सहित टिकट डाक पर उनको जारी करेगा, इनकी फोटो उस पर जारी करेगा। तो ये कौन सा देश है बच्चों? ये श्रीलंका की तरफ से ये घोषणा की गई है। श्रीलंका के तहत जारी किया गया कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का चलचित्र सहित अपने डाक टिकट पर इनका फोटो छापेगा। हम सब चलते हैं बच्चों आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 6वां क्वेश्चन कौन सा है। दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित किस फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, जो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल होता है बच्चों, उसमें बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलासा अवार्ड किसे मिला है? तो जो हाल में दीपांकर के द्वारा एक फिल्म निर्देशित की गई थी, उस फिल्म में अजंता एलोरा जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलासा अवार्ड किसे मिला है? जो अजंता एलोरा द्वारा फेस्टिवल किया जाता है उसमें जो बेस्ट गोल्डन कैलासा अवार्ड होता है बच्चों, उसमें नरेरा फिल्म को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नरेरा अवार्ड को गोल्डन कैलासा अवार्ड मिल चुका है बच्चों। तो हम तो चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो आप सबका 9वां क्वेश्चन होगा आज का, वो आप सबके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो किसी न किसी पेपर में वो देखने को मिल सकता है, तो आप सब 9वां क्वेश्चन जरूर देखें। हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, तो भारतीय टीम के शुभम गिल द्वारा यह कारनामा किया गया है। शुभमन गिल के द्वारा यह कारनामा किया गया है। ये भारत के 5वें दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 5वें में सबसे पहले हैं सचिन तेंदुलकर, दूसरे नंबर पे वीरेंद्र सहवाग जी, तीसरे पे हैं रोहित शर्मा जो भारतीय टीम के कप्तान एवं ओपनर हैं, और विश्व की सबसे ज्यादा स्कोरर भी वही हैं अंतरराष्ट्रीय टीम के 264 रन। उसके बाद में हैं ईशान किशन जो अभी तक विश्व के सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे। 24 साल 138 दिन के थे जब इन्होंने दोहरा शतक लगाया था। उसके बाद में शुभमन गिल, भारतीय टीम के शुभमन गिल जो हैं
जो 23 साल 125 दिन की मात्र उम्र में सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने 123 साल 125 दिन में 200 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने 208 रन एक पारी अंतरराष्ट्रीय पारी में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम अंतरराष्ट्रीय पारी में श्रीलंका के न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ 208 रन की पारी खेली है। 208 रन की पारी खेली। तो बच्चों हम लोग चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर, जो आज सबके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुयेन जुआन फुक, गुयेन जुआन फुक जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं, जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया है। जो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये आप सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिएगा, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो सकता है किसी न किसी पेपर में देखने को मिल जाए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बन जाते हैं। गुयेन जुआन फुक किस देश के राष्ट्रपति हैं, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया है। तो बच्चों ये किस नाम के हैं, तो वियतनाम के ये राष्ट्रपति थे। वियतनाम के राष्ट्रपति थे। वियतनाम की बच्चों राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। इसकी जो मुद्रा है बच्चों, ये कोई क्या है, तो वियतनामी डोंग इसकी मुद्रा है, और हानोई इसकी आधिकारिक राजधानी है। बच्चों जिसकी मुद्रा है वो कौन सी है, तो वियतनामी डोंग। वियतनामी डोंग इसकी मुद्रा है। तो बच्चों ये आज हम सब जान लेते हैं कि मुद्रा की शुरुआत कब हुई और मुद्रा किस देश के द्वारा शुरू किया गया। तो ये किस देश के द्वारा, चीन के द्वारा मुद्रा शुरू की गई थी। चीन के द्वारा एक लकड़ी का गुट्ठा होता था, उसी पर जो स्याही लेप किया जाता था, और उसी किसी कागज पर उसको एक प्रिंट किया जाता था। वही चीन के द्वारा राष्ट्रीय उसकी एक मुद्रा बनी। उसके बाद में ही ये सब मोनेटाइज होगी। आज की मुद्रा जो सारे देश में फैल गई है, तो ये किसकी देन है बच्चों, तो ये चीन की देन है। चीन ने ही सबसे पहले एक लकड़ी का गुट्ठा लिया था, एक गोल गोल सा होता था, उसी पर वो अपनी प्रिंट करता था कि उसी पर किसी स्याही का लेप किया जाता था, किसी स्याही का लेप करके किसी कागज पर प्रिंट किया जाता था। वही एक मुद्रा चलन में चीन के द्वारा ही शुरू की गई थी। वैसे तो बच्चों आज की मुद्रा ये पूछा भी जाता था कभी कि मुद्रा कहाँ से स्टार्ट हुई, किस देश के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो बच्चों जो मुद्रा स्टार्ट किया गया था वो चीन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो आज के हम सब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर, जो आज सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हर एक क्लास का 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। पीएम मोदी ने वर्चुअल किया यूपी में किस जिले में संसद खेल महाकुंभ 2.0 का उद्घाटन। तो जो प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश में भी हाल में शुरू हुआ है संसद खेल महाकुंभ 2.0, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बच्चों स्टार्ट हुआ है, तो बस्ती जिले में इसकी स्टार्ट किया गया है। बस्ती जिले में बच्चों ये स्टार्ट किया गया है। जो इसका बच्चों ये किस स्टेडियम में स्टार्ट किया गया है, ये भी अपने नोट कर लीजिएगा। तो शहीद सिंह स्टेडियम में, शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम। बच्चों इसमें कितने खेल जोड़े गए हैं, तो इसमें 22 खेलों का आयोजन किया जाना है। 22 खेलों का, ये भी नोट कर लीजिए। कितने खेलों का बच्चों, तो 22। इसमें 22 खेलों का
22 खेलों का आयोजन होने वाला है और इसका लाइव प्रसारण किस कर होगा, तो नमो एप और डीडी स्पोर्ट पर, डीडी स्पोर्ट और नमो एप पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा बच्चों। तो आज के हम तब 10वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, किस संस्था ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो बच्चों तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की जाती है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की जाती है बच्चों। तो आज का जो सेक्शन है बच्चों वो इसी पर खत्म होता है। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट सुबह बच्चों। जय हिंद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आप सब तक तो अपने मित्रों तक ये शेयर कर दीजिए और आप सब डेली सुबह 8 बजे मौजूद रहिए। जो करंट का सेक्शन होता है, जो करंट का क्लास होती है बच्चों सुबह 8 बजे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और पेपर की दृष्टि से बहुत ही करंट का जो पोर्शन होता है बहुत ही मिलेंगे हम सब मिलेंगे नेक्स्ट सुबह 8 बजे। जय हिंद दोस्तों।